हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलते हाथ। साल के शुरू में तो आपको बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आएगी, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते चले जाएंगे। एक बुरे दौर का ख़ात्मा और एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। ये साल आपको एक नई ज़िंदगी दिलाने वाला है, एक भरपूर खुशियों और खुशहाली वाली ज़िंदगी। टोरियंस वालों, ये साल आपके लिए खुशकिस्मत साल साबित होगा। तो आइए देखते हैं कि ये साल आपके लिए कैसे ज़बरदस्त साबित होगा। साल 2022 में आपका फोकस अपनी ज़ात और कैरियर पर रहेगा। आप आज़ादी चाहेंगे और आज़ादी से वो सब कुछ करना चाहेंगे जिसके आप ख्वाब देखते आए हैं, और आप अपने कैरियर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। साल 2022 आपके लिए पिछले कई सालों से बेहतर साबित होगा। जुपिटर की पाइसिस में आमद इस बात की अलामत है कि आपके पुराने दुख दर्द दूर हो जाएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे, आपके सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होगी। आप बेहतर फैसले कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ज़ाती ज़िंदगी और प्रोफेशनल या कारोबारी ज़िंदगी में एक बेहतरी वाज़ेह नज़र आएगी। साल 2022 उम्मीदों और खुशियों का साल है। अब आप सोशल भी रहेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, कुछ नए दोस्त बनाएंगे, नए अच्छे रिश्ते बनाएंगे। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में ओवरसीज़ का ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आसानियां मिलेंगी, रास्ते खुले हुए मिलेंगे। आपकी दौलत में इजाफ़ा होगा, अच्छी बिजनेस डील मिलेंगी। इसके साथ आपको बोलचाल में मोहतात रहना होगा। टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन में कोई ख़राबी आ सकती है, कोई कीमती चीज़ गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, पुराने दिनों की याद सताएगी, कुछ पुराने लोगों पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। जून में जब वीनस की ट्रांजिट होगी तो ये वक्त आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन वक्त होगा। इस वक्त आप बहुत रोमांटिक रहेंगे, प्यार देंगे, प्यार वसूल करेंगे। 2022 आपके लिए किसी हद तक एंटरटेनमेंट पार्टी का टाइम भी है। बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, रिलैक्स रहेंगे। ये वक्त क्रिएटिव कामों के लिए भी अच्छा है। शॉपिंग कर सकते हैं, दूसरी माली मामलात तय कर सकते हैं। ये सारे काम आप जून में करेंगे। जून तक हल्ला गुल्ला एंटरटेनमेंट रहेगी। अक्टूबर का महीना पैसे के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा महीना रहेगा। जॉब होल्डर्स को बोनस मिल सकता है, तरक्की हो सकती है, कारोबारी लोगों को अच्छी डील्स मिलेंगी, आपके लिए तरक्की की नई राहें खुलेंगी। इस वक्त आपकी ज़िंदगी के हर मामले में खुशियाँ और खुशहाली देखेंगे। कुछ एडवेंचरस टूर भी प्लान करेंगे। रूहानी सफ़र के लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा, लेकिन इस वक्त आपने फ़ैसले करते वक्त मोहतात रहना है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोगेट होगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ गलत फ़ैसले भी कर सकते हैं। तो मोहतात अंदाज में आगे बढ़िएगा। साल के आखिर में आप एनर्जेटिक रहेंगे। आपका एक बुरा दौर ख़त्म हो चुका है, अब आपको आगे आसानियाँ ही आसानियाँ मिलेंगी। टोरियंस, इस साल आपको बहुत सारी तवज्जो अपनी सेहत पर देना होगी। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन साल के आखिर में आप खुद एतमादी की कमी महसूस कर सकते हैं। आप आसानी से किसी फ़ैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपके जहन में सवालात चलते रहेंगे, एक धुंध सी छाई रह सकती है। आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करूं, कहां जाना है, और ये कुव्वत इरादी की कमी आपको जज्बाती भी करेगी और आप एक अजीब किस्म की ज़हनी कशमकश का शिकार भी रह सकते हैं। इस साल पैसों के हवाले से ऐसा कोई काम निकल जाएगा कि जिसके बारे में आप अक्सर परेशान रहते थे। कोई फंसे हुए पैसे वापस आ सकते हैं। कोई अगर पैसे लेकर भाग गया था
وہ آپ کو واپس مل سکتے ہیں، یا آپ کی کوئی ایسی ڈیل ہو سکتی ہے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کا کیریئر بہت اچھا ہو جائے گا۔ آپ کے کیریئر کو ایک دم ایسا بوسٹ ملے گا کہ آپ کی زندگی بہترین ٹریک پر آ جائے گی۔ آپ دن بہ دن اپنے حالات میں بہتری ہی دیکھیں گے۔ پچھلے سالوں میں جو آپ نے ٹائم دیکھا تھا، اب آپ ان حالات سے نکل آئے ہیں۔ اب آپ اپنے کیریئر میں بہتری دیکھیں گے۔ اب چونکہ وقت اچھا ہے، آپ کو محنت بھی زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ زیادہ اچھے ریزلٹس لے سکیں گے۔ فیملی لائف ٹھیک ہی رہے گی، لیکن کہیں نہ کہیں ایڈونچرس انوائرمنٹ آپ کو ضرور ملے گا۔ کبھی آپ کے شریک حیات کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے، تو کبھی آپ کو ایسا لگے گا اب بس تو یہ کھٹ پٹ چلتی ہی رہے گی۔ لو لائف میں آپ بہت جوشیلے رہیں گے، بہت ایکسائٹڈ رہیں گے، اور آپ اپنی اس محبت کی وجہ سے آپ اپنے کئی کام ادھورے چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ اپنے کام سے زیادہ اپنی محبت پر رہ سکتی ہے۔ سال کے شروع میں نئے دوست بنیں گے، نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا۔ تو آپ کے دوستوں میں کچھ نئے روحانی دوست بھی بن جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوچنے کا، سمجھنے کا، زندگی کا نظریہ ہی بدل جائے۔ نئے رشتوں کے حوالے سے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کی اس سال شادی یا منگنی طے ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس سال جو بھی گرہن لگیں گے وہ آپ کے رشتوں کو ہی متاثر کریں گے، اور آپ نے اپنے رشتوں کے حوالے سے خود کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ رشتوں میں ہم آہنگی بنا کے رکھنی ہے، رشتوں کو اتنا کمزور نہیں پڑنے دینا کہ ایک ہی جھٹکے میں سب ٹوٹ جائیں۔ اس سال آپ کو اپنی زندگی بدلنے کے کئی مواقع ملیں گے۔ جسے کہتے ہیں کہ زندگی سب کو ایک موقع ضرور دیتی ہے، تو آپ لوگوں کو یہ موقع ملنے والا ہے۔ آپ نے اس سال کو بہت سمجھداری اور پلاننگ سے گزارنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو اس سال اپنے کیریئر میں کئی اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھنے کو ملیں گے، لیکن آپ کو کئی زبردست اپرچونٹیز ملیں گی۔ تو جو موقع ملے تو اس موقع سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ ہر موقع پر چوکا مارنا ہے، اور آپ کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ مواقع آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں گے۔ پیسوں کے معاملے میں قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ ٹورینز، آپ لوگوں نے لمبے عرصے سے اپنے کیریئر میں مشکل دیکھی ہے۔ سال 2020 میں حالات میں بہتری تو آئی تھی، لیکن سال 2021 میں آپ کو وہ ریزلٹس نہیں ملے جن کی آپ توقع کر رہے تھے۔ لیکن اب سال 2022 میں آپ کو کیریئر میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی بوسٹ ملنے والے ہیں، جس سے آپ کو آگے بڑھنے میں آسانی ملے گی۔ سال کے شروع میں جوپیٹر آپ کے 10th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا، تو سال کے شروع میں آپ کو ایک بہتر جاب مل سکتی ہے۔ تو جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں سال کے شروع میں کوششیں تیز کر لینی چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کو ایک اچھی جاب مل سکتی ہے۔ تو جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے سال کے شروع میں ہی ترقی کے چانسز بن رہے ہیں۔ بونس مل سکتا ہے، انکریمنٹ لگ سکتا ہے، کوئی بوسٹ مل سکتا ہے، اور کاروباری لوگ سال کے شروع میں ایسی تبدیلیاں کریں گے کہ آپ کا کاروبار پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ اپریل کا مہینہ ملازمت پیشہ لوگوں کو کچھ نئی اپرچونٹیز دے گا۔ اپریل میں آپ کو نئی جاب کی آفر ہوگی، بہتر سیلری پیکیج پر آفر کیا جائے گا، چونکہ آپ نے ایک مشکل دور دیکھا ہے پچھلے مہینوں میں، بلکہ پچھلے 2-3 سالوں میں بہت سے ٹورینز نے اپنی جاب کھو دی تھی، بے روزگار ہو گئے تھے، تو ان کو اپریل کے مہینے میں بہترین مواقع ملیں گے۔ تو جو بھی بے روزگار ٹورینز ہیں انہیں سال کے شروع ہی میں اپنی کوششیں تیز کر دینی چاہیے۔ آپ کو جاب مل جائے گی۔ کاروباری لوگوں کو اپنے کاروبار میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھنے کو ملیں گے۔ کوئی دن اچھا جائے گا تو کوئی دن کمزور رہ سکتا ہے، لیکن کوئی خراب صورتحال پھر بھی نہیں ہوگی۔ حالات بہتری ہی کی طرف رہیں گے، لیکن جو لوگ
डेली वेजेस पर काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या कोई भी काम जिसकी आमदनी या नुकसान फौरी हो जाता है, उन कामों में आपको मुहतात रहना होगा। इस वक्त आपको कोई इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेहतर है। जुलाई के महीने में आपने अपने वर्कर्स के साथ बातचीत में मुहतात रहना है, जिससे आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आसानियां ही आसानियां मिलती चली जाएंगी। लेकिन जुलाई का महीना ताल्लुकात के बारे में थोड़ा भारी हो सकता है। जुलाई में आपने एहतियात करनी है, अपने रिश्तों को साथ लेकर समझदारी से आगे चलना है। अब आ जाते हैं कारोबारी टोरियंस की तरफ। साल का आखिरी हिस्सा कारोबारी टोरियंस को नई उठान देगा। आप इस वक्त नए काम शुरू कर सकते हैं। आप अपने कारोबार की नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, नए ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं। इस वक्त शुरू किए गए कामों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। 2 फरवरी को नेपच्यून अपनी ट्रांजिट मुकम्मल कर रहा है, तो आपने उस पुरअसरार सैयारे की मूवमेंट को नज़रअंदाज नहीं करना। नेपच्यून कन्फ्यूजन लाता है, आप डबल माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन ये प्लैनेट क्रिएटिविटी भी लाता है। तो इस वक्त आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, नए नए आइडियाज़ पर काम करेंगे, अपने कामों में एक नयापन लाएंगे। तो इस बार आपने एक मर्तबा रुक कर सोचना है कि पिछले 11 सालों में कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। उन गलतियों से सबक सीखकर ही आगे बढ़िएगा। और जब नेपच्यून आपके पाइसेस हाउस में जाएगा, जो आपका 11th हाउस बनता है, तो ये प्लैनेट आपको कुछ नया सीखने को देगा। आप कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स लेंगे और ये प्लैनेट 2025 तक इसी हाउस में रहेगा। तो आगे 3 सालों में आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, कुछ बड़ा करना चाहेंगे, बड़े बड़े प्लान्स बनाएंगे और अच्छे अच्छे प्लान्स पर काम भी करेंगे। बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र रहेंगे, प्रैक्टिकल भी रहेंगे। तो अगले 3 साल ये एनर्जी आपको नेपच्यून की तरफ से मिलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े कंफ्यूज भी रहेंगे। तो आपने अपनी कन्फ्यूजन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्रिएटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, बड़े बड़े प्लान्स बनाएं और आगे बढ़ाते जाएं। साल के आखिर में आपकी मुलाकात कुछ टॉक्सिक लोगों से भी होगी जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपने लोगों से बातचीत करते वक्त समझदारी से फ़ैसला करना है और आगे बढ़ाना है। किसी भी ताल्लुक़ को अपने ऊपर सवार करके उसके ऊपर बैठ नहीं जाना, उस पर रुकना नहीं है। आपने आगे बढ़ाते जाना है, क्योंकि ये वक्त आपके आगे बढ़ाने का है। स्टूडेंट्स के लिए भी अगले 3 साल बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके थे और दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। कानूनी मामलात में कामयाबियां मिलेंगी। दूर दराज के सफ़र कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं या आप ये काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। टोरियंस, साल 2022 आपके लिए प्रोडक्टिविटी का साल साबित होगा, एक खुशकिस्मत साल रहेगा। तो आपने साल के शुरू ही में प्लानिंग कर लेनी है और उसी प्लानिंग से पूरा साल गुजारना है। अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।